बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में लाई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन, और वो मैं बनाऊँगी विदाउट अवन, विदाउट तंदूर। और देखेंगे इतना टेस्टी होगा, जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये ख़ुद बनाया है। बिल्कुल होटल स्टाइल है और यकीन करें बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये कितना सॉफ्ट है, आपके मुंह में जाकर एकदम ये घुल जाएगा। और ये देखें बाज़ार वाले जो आप तंदूरी चिकन खाते हैं उनसे 100 गुना बेहतर है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहाँ पे चिकन के लेग पीसेस है मेरे पास 3 अदद, और एक है मेरे पास चेस्ट का पीस, और इनका वज़न है तकरीबन 2 किलो के दरमियान। तो ये देखें अच्छे से वॉश करने के बाद इनको मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं, और लेग को मैंने इस स्टाइल से कट लगाए हैं। और ये है एक चेस्ट का पीस। तो चेस्ट के पीस को ज़्यादा गहरे कट लगाएंगे, तकरीबन 2 इंच के बराबर गहरे गहरे कट लगाएंगे, ताकि जो हम मसाला बनाएंगे वो इसके अंदर तक चला। तो चिकन को कट्स लगाने के बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 कप दही, और यहाँ पे मैं गाढ़ा दही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के नमक, और क्योंकि मैं यहाँ चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च सेट कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा जी इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, और गरम मसाला भी इसमें डलेगा 1/2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी हल्दी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के बराबर। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं ऑयल के। ऑयल क्या करेगा, मसाले को इकट्ठा करके रखेगा और अच्छे से ये चिकन पर जाके चिपक सा जाएगा। 3 बड़े साइज़ के मेरे पास लीमू हैं, और देखें लीमू मैं इसमें निचोड़ कर डाल दूंगी। मैं लीमू कैसे निचोड़ती हूँ आपको मैं बताती हूँ। ये देखें इस तरीके से अच्छे से इनका जूस निकालने के बाद इनकी साइड को चेंज कर लेती हूँ। देखें अपोजिट साइड से भी इसी तरीके से घुमा घुमा कर इनका सारा रस निकाल लेती हूँ। तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे एक एक कतरा जो है लेमन जूस का वो निकल कर आ जाता है। तो ये टिप थी आपके लिए। और यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ, देखें फूड कलर है मेरे पास, येलो फूड कलर। इसके अलावा इसमें रेड फूड कलर भी शामिल होगा। तो ये 2 कलर डालने के बाद अपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। बस जी यही मसाले जाएंगे हमारी तंदूरी चिकन में, और बेहद लजीज हमारा तंदूरी चिकन तैयार होगा इंशाल्लाह। अब मसाला तैयार है। अब जो कट्स मैंने चिकन पे लगाए थे उसमें ये अच्छे से मसाला फिल कर लूँगी, और अच्छे तरीके से देखें इस पर मसाला लगाएंगे, तमाम कट्स में लगाएंगे, और पूरा इससे चिकन कोट हो जाना चाहिए। मसाले को अच्छे से लगाने के बाद हमने ये करना है कि इसको रख देना है ओवरनाइट के लिए। अगर ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, वरना आप 4 से 6 घंटे के लिए तो ज़रूर इसको मैरिनेट करें। अब चूँकि गर्मियाँ हैं तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 4 से 6 घंटे के लिए। अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसको काउंटर पर भी छोड़ सकते हैं। तो देखें तकरीबन ओवरनाइट इसको मैंने रखा था, और इसमें अच्छे से फ्लेवर्स डेवलप हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं ऑयल डालने की वजह से मसाला कैसे चिकन पर चिपक सा गया है। और ये देखिए बहुत अच्छी सी मैरिनेशन भी हो चुकी है। चलें अब इसकी कुकिंग कर लेते हैं। तो कुकिंग करने के लिए मैंने कढ़ाई में इस तरीके से ये सारे चिकन के पीस अरेंज कर लूँगी। तो इसमें मज़ीद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल हम पहले ही इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखें जो बाउल में ये मसाला बच चुका है, इसमें 1 से 1.5 कप में डालूंगी पानी, और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और इसको हम ज़ाया नहीं करना चाहते। तो ये सारा पानी मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। जब चिकन में बबल्स आने लगें तो आपने कवर लगा देना है, और 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही नरम और मुलायम बने। तो ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने लीड उठा ली है। अब इसकी साइड को मैं चेंज कर दूंगी, ताकि चिकन इवनली पक जाए, हर तरफ से कुक हो जाए। और ये देखें बहुत ही आराम से आपने ये काम करना है, क्योंकि चिकन यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हो चुका है और हमारे पीसेस जो हैं वो टूटने नहीं चाहिए। दोबारा से लीड लगा देंगे और 15 मिनट के लिए दोबारा से इसको कुक करूँगी। अब 15 मिनट के बाद देखें टोटल इसको पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 25 मिनट, और 25 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है।
बस जी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे चिकन के पीसेस निकाल लेंगे। अब जो ये मसाला बाकी बच गया है इसको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। जब भी आप चावल बनाएं आलू वाले या फिर ज़ीरा राइस, तो प्याज को ब्राउन करने के बाद आप ये मसाला डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके चावल तैयार होंगे। मैं क्या करती हूँ, इस मसाले को फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जब भी मैं चावल बनाती हूँ इसमें से मैं कुछ मसाला अपने चावल में डालती हूँ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए चिकन के पीसेस को हल्का सा मैंने ठंडा कर लिया है। इसको निकाल कर मैंने काउंटर पर ही छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, और माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे से हमारे यहाँ पे पीसेस तैयार हैं। अब इनको ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ग्रिल नेट। ये ग्रिल नेट बहुत ही इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है। तो यहाँ पे देखें चिकन के पीसेस को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी तंदूर का या फिर अवन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मैं इसको स्मोकी टेस्ट देने के लिए ग्रिल नेट पर रख रही हूँ। और मेरे पास है 2 टेबलस्पून मक्खन। आप यहाँ पे ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी भी ब्रश या फिर चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा इस पर बटर लगा दूँगी, और जब ये ग्रिल होगा और स्मोकी टेस्ट आएगा तो बटर का टेस्ट इतना गज़ब का होगा कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पे घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हल्का हल्का सा बटर लगाने के बाद देखिए मैं ग्रिल नेट का ऊपर वाली लिड लगा दूंगी और इसको लॉक कर दूंगी। और लॉक करने के बाद अब हम ये करेंगे, इसको डायरेक्ट फ्लेम पर लेके जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बर्नर को मैंने ऑन कर लिया है और इसको फुल फ्लेम पर ले आई हूँ। और अब हम ये करेंगे कि ग्रिल नेट को लेके जाएंगे फ्लेम पे, और देखिए इस तरीके से हमने इसको दे देना है एक स्मोकी टेस्ट। इससे स्मोकी टेस्ट तो आएगा ही, जो चिकन की ऊपर वाली साइड है वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी, और इस पर जो स्मोकी मार्क्स आएंगे यकीन करें खाते वक्त वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये बहुत ही इजी सा तरीका है तंदूरी चिकन बनाने का। घर में दोनों साइड से आपने ग्रिल कर लेना है, और जब तक इस पे हल्के हल्के से स्मोकी मार्क्स ना आ जाएं, निशान ना पड़ जाएं, तो आपने इसकी ग्रिलिंग करते रहना है। और साथ के साथ हल्का हल्का सा मक्खन भी लगाते जाएं तो टेस्ट इसका दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का सा इस पे स्मोकी मार्क्स आना शुरू हो चुके हैं। बस जी यही मार्क्स हमें चाहिए थे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इसको फुल फ्लेम पर ग्रिल कर लूँगी। अगर आपके पास ये ग्रिल नेट नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास रोटियों बनाने वाला जो चिमटा होता है, हर घर में मौजूद होता है, ये तो आपके पास लाजमी होगा। तो इस तरीके से रोटियों बनाने वाले चिमटे से आपने चिकन को पकड़ लेना है और इस तरीके से ग्रिल कर लेना है। कोई इशू नहीं है, ऐसा ही टेस्ट आएगा। और देखें कितना अच्छा सा इस पर मार्क्स आना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। और इसको अगर घर में बनाएंगे तो आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको खुद तैयार किया है। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरी रेसिपी को शेयर किया करें। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर चिकन तैयार होता है, और यकीन करें बहुत ही टेस्टी होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।